हेलो दोस्तों, आप सबका हमारी वीडियो में स्वागत है। आज हम आपको 4 गोल्डन रूल्स के बारे में बताएंगे। अगर आप मूविंग एवरेज को यूज करते हो तो ये रूल्स आपको जरूर याद रखने चाहिए। नंबर 1, अवॉइड ट्रेडिंग व्हेन प्राइस इज फार फ्रॉम मूविंग एवरेज। यानी अगर मार्केट ट्रेंडिंग है और इस समय प्राइस मूविंग एवरेज से दूर है तो हमें यहाँ ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, यहाँ पर मार्केट अपर ट्रेंड में है और चार्ट में 50 पीरियड मूविंग एवरेज अप्लाइड है और मार्केट इस मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है। ये हमने कैसे पता लगाया? तो सिंपली 2 पॉइंट्स, जहां पास्ट में प्राइस ने 2 बार इस मूविंग एवरेज के साथ रिएक्ट किया तो हम ये बोल सकते हैं कि प्राइस इस मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है। अभी प्राइस इस मूविंग एवरेज से दूर है तो हमें यहाँ जल्दबाजी नहीं करनी है और यहाँ हमें बाय नहीं करना है। पर ऐसा क्यों? वेल पास्ट के डेटा को देखकर हम समझ सकते हैं कि प्राइस यहां से पुलबैक ले सकता है। तो इमेजिन करिए कि अगर आप इस हाई के पास बाय करते और मार्केट एक पुलबैक लेता है तो डेफिनेटली ये आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा। तो ये था रूल नंबर 1, अवॉइड ट्रेडिंग व्हेन प्राइस इज फार फ्रॉम द मूविंग एवरेज। सेकेंड रूल है, यूज मूविंग एवरेज एज एन एरिया ऑफ वैल्यू इन ट्रेंडिंग मार्केट। तो इसका मतलब क्या है? देखो, अभी हमने आपको बताया जब प्राइस मूविंग एवरेज से दूर हो तो हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो अब सवाल यह है कि हमें ट्रेड कब लेना है? तो हमें मूविंग एवरेज को एरिया ऑफ वैल्यू की तरह ट्रीट करना है और जब प्राइस मूविंग एवरेज के पास आएगा तो अदर कंफर्मेशन के साथ हम ट्रेड ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट यहाँ अपर ट्रेंड है तो अब हमें देखना है प्राइस किस मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस यहाँ पर 50 मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है। ये हमने इन 2 पॉइंट से आइडेंटिफाई किया। अगर प्राइस किसी पार्टिकुलर मूविंग एवरेज को 2 बार टेस्ट करता है, इसका मतलब प्राइस उसे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है और हम पास्ट के डाटा को देखकर यह बोल सकते हैं फ्यूचर में प्राइस जब इस मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा तो वह वापस यहां से बाउंस कर जाएगा। तो जब 2 टेस्ट के बाद अगेन मार्केट मूविंग एवरेज को अप्रोच करता है तो यहाँ हम बाय अपॉर्चुनिटी को फाइंड करेंगे। ये हमारा एरिया ऑफ वैल्यू कहलाएगा और इस एरिया का वैल्यू में हम कैंडलस्टिक का कंफर्मेशन लेकर ट्रेड ले सकते हैं, लाइक कोई बुलिश कैंडल। अब थर्ड रूल है, देयर इज नो बेस्ट मूविंग एवरेज। बहुत से लोग कमेंट में पूछते हैं कि कौन सा मूविंग एवरेज बेस्ट है, पर रियलिटी यह है कि एक भी मूविंग एवरेज बेस्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि ये कोई कंपनी का चार्ट है और करंट ट्रेंड के स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ये अभी 20 पीरियड मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है, पर इसका मतलब यह नहीं कि यह हमेशा 20 पीरियड मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करेगा। अगले चार्ट को देखते हैं। इस चार्ट के अकॉर्डिंग प्राइस अभी 50 पीरियड मूवी एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है। प्राइस यहाँ एक बार रिएक्ट करता है, दूसरे बार रिएक्ट करता है, नेक्स्ट प्राइस अगेन इसके साथ रिएक्ट करता है, बट आगे देखिए क्या होता है। यहाँ हमें थोड़ा ऊपर नीचे देखने को मिलता है। अगला एग्जाम्पल देखिए, यह वीक ट्रेंड का एग्जाम्पल है जहाँ पर 200 पीरियड मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है। एक बार यहाँ, दूसरे बार यहाँ और तीसरी बार यहाँ। सो हमारे कहने का मतलब यही है, देयर इज नो बेस्ट मूविंग एवरेज अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ ऑफ ट्रेंड। हमें मूविंग एवरेज को अप्लाई करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्रेंड स्ट्रांग है, स्ट्रांग ट्रेड का मतलब अगर ट्रेंडिंग मार्केट के दौरान पुल बैक बहुत छोटा है, इसका मतलब ट्रेंड स्ट्रांग है, तो यहाँ हम 20 पीरियड मूविंग एवरेज का यूज कर सकते हैं। और अगर ट्रेंड हेल्दी है, मतलब जहां ट्रेंड के दौरान हमें पुल बैक देखने को मिलता है, वहां हम 50 पीरियड मूविंग एवरेज को यूज कर सकते हैं। और अगर ट्रेंड वीक है, मतलब मार्केट बहुत डीप के साथ धीरे धीरे ऊपर या नीचे जा रहा है, तो हम यहां 200 मूविंग एवरेज का यूज कर सकते हैं। अगर आप फिर भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो सिंपली आप मूविंग एवरेज को अप्लाई करिए और पास्ट की डाटा को देखिए। अगर प्राइस आपके मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग 2 बार टेस्ट करता है तो आप थर्ड टाइम के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हो। अब आप लोग पूछोगे हमें ईएमए यूज करना चाहिए कि एसएमए। तो देखिए, आप चाहे ईएमए यूज करो या एसएमए, ये दोनों काइंड ऑफ सिमिलर काम करते हैं। दोनों में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बहुत से ट्रेडर्स एसएमए यूज करते हैं और बहुत से ट्रेडर्स ईएमए पर काम करते हैं, पर यह सभी लगभग सिमिलर काम करते हैं। अब रूल नंबर 4, अवॉइड यूजिंग मूविंग एवरेज इन रेंज मार्केट। पर ऐसा क्यों? बिल्कुल सिंपल है। आपने नोटिस किया होगा जब भी मार्केट साइडवेज या रेंज में होता है तो मूविंग एवरेज हमें प्राइस के बीच कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। यहाँ प्राइस मूविंग एवरेज के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो कोई भी मूविंग एवरेज हो या इंडिकेटर हो, वो साइडवेज मार्केट में काम नहीं करता। तो ये थी मूविंग एवरेज की कुछ पॉइंट्स। आज के इस वीडियो में हमने आपके साथ कुछ पॉइंट्स शेयर किए। चलिए एक बार